ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे रायबरेली की, जहां समसपुर पक्षी विहार पर्यटक और प्रवासी पक्षियों के लिए बदहाल हो चुका है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार की स्थिति काफी बदहाल हो गई है, जिससे पर्यटक और प्रवासी पक्षी कम आने लगे हैं। साल 1987 में स्थापित ये विहार कभी प्रवासी पक्षियों और पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन अब इसकी सड़कों की जर्जर हालत, जलकुंभी से ढकी झील के कारण नौका विहार बंद हो गया है और अन्य उपकरण भी खराब हो चुके हैं। मछलियों की चोरी की घटनाएं भी सामने आई हैं। क्षेत्रीय भाजपा विधायक अशोक कोरी ने इस मामले में पर्यटन मंत्री को पत्र लिखा है और विहार की सुधराई के लिए कर्मचारियों की शिकायत भी की है, क्योंकि ये स्थान पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, समसपुर पक्षी विहार में जो है झील है, आधे से ज़्यादा कुंभी में पट गई हैं, कुछ सड़कें भी खराब हैं। आप क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समसपुर पक्षी विहार की जो झील है वो सलोन विधानसभा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और पर्यटन की दृष्टि से भी, और काफ़ी आसपास के ज़िलों के भी कई स्कूलों के बच्चे वहाँ आते हैं और जब सीज़न होता है तो वहाँ पे साइबेरियन पक्षी भी आते हैं। और मैंने अभी लगभग पिछले 1.5 से 2 सालों में वहाँ पे काफ़ी काम कराया भी है। अंदर का सुंदरीकरण का काम भी हुआ है, वहाँ पर स्वागत द्वार वगैरह बना है, अंदर की जो सड़कें ख़राब थी वो भी काफ़ी बनवाई हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से उसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है। हमने माननीय पर्यटन मंत्री जी से समय भी मांगा है वहाँ पर एक बार दौरा करने के लिए, और वहाँ पर कुछ कर्मचारियों की लगातार जो है वहाँ पे शिकायतें भी आती हैं। 2 गार्ड हैं मोरिया, उनकी बड़ी शिकायतें आती हैं कि वो लोग शायद वहाँ लोकल लोगों से मछलियाँ पकड़ के बिकवाते हैं और कमल ककड़ी वगैरह इनका सबको बिकवाने का काम करते हैं। ये शिकायतें हैं, उसके लिए मैंने माननीय मंत्री से मिल करके उनको बताया है, पत्र भी लिखा है, और हमने पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर झील की साफ़ सफाई के लिए और वहाँ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी मैंने पैसा उनसे मांगा है, और जल्दी ही माननीय मंत्री जी खुद वहाँ का दौरा भी करेंगे, ऐसी उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है। ज्ञानंद कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट, तहसील सलोन, यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। आज हम समसपुर पक्षी विहार में मौजूद हैं और यहाँ पर समस्याएं ये है कि जो मुख्य मार्ग है समसपुर पक्षी विहार की, वो एकदम जर्जर हो गया है और जो भी स्थानीय लोग हैं या जो भी बाहरी पर्यटक आते हैं उन्हें यहाँ आने में बड़ी परेशानी होती है। दूसरी समस्या यहाँ पे जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है झील, तो झील में लगभग 1/3 हिस्सा छोड़कर बाकी हिस्से में काई और जलकुंभी पटी हुई है, जिसके न निकलने से झील का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो गया है। और तीसरी चीज़ है, यहाँ पर जो भी संयंत्र लगाए गए हैं जो और खेलने कूदने के जो झूले लगे हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। तो जो भी बाहरी पर्यटक आते हैं यहाँ आने के बाद निराश होते हैं। समसपुर पक्षी विहार का जो नाम दूर दूर तक फैला हुआ है, उस नाम के अनुरूप यहाँ पर व्यवस्थाएं न मिलने से पर्यटक आते हैं और निराश होते हैं, स्थानीय लोगों को भी इससे बड़ा कष्ट है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम ये कहना चाहते हैं, सरकार ने जिस उद्देश्य से इस पक्षी विहार की स्थापना की है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी संभावित बजट हो उस बजट को भेजा जाए और उस बजट से क्या कार्य हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाए। पैसा समय समय पर आता भी है, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर उसका क्या उपयोग हो रहा है इसकी मॉनिटरिंग की जाए और इस समसपुर पक्षी विहार का जो प्रदेश स्तर पर नाम है उस नाम के अनुरूप इसका विकास किया जाए। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बांदा की, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटी समेत 3 लोगों को रौंद दिया। 2 की मौके पर मौत और 1 गंभीर रूप से घायल हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। बांदा के तिनवारी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने मां और बेटी समेत 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें मां बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन घायल को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाए। हादसे के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक परिवार बारात से लौट रहा था और घर के बाहर बुलेरो से उतरकर खड़ा था, तभी फतेहपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। आसपास के लोगों ने भागकर ट्रक चालक को पकड़ लिया है। भैया शुभ नाम आपका? राजू वर्मा नाम है मेरा। राजू जी, ये बताइए ये कौन है जो खत्म हो गए? ये हमारे भाई साहब की औरत है, लवरी है। लवरी है। कितने साल की हो गई? ये 28-29 साल की है। और बच्ची? बच्ची एक 5 साल की, एक 3 साल की। अच्छा, तो कितने खत्म हुए? बच्ची जो खत्म हुई उसका नाम क्या है? बच्ची जो खत्म हुई है वो 3 साल की हुई है। क्या नाम है उसका? उसका बाबू नाम है। बाबू। बाबू। और लवरी का? लवरी का सुमैना नाम। सुमैना। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सब? बेंदा घाट। क्या हादसा हुआ?
हादसा ये हुआ सर जी की बारात गई थी अमलोहरा और अमलोहरा से होकर के जब वापसी आई घर में तो जैसे रोड में उतरने लगे तो रॉन्ग साइड में थोड़ा गाड़ी लग गई थी तो रोड की तरफ जैसे उतरे उधर से ट्रक आया फतेहपुर साइड से और धक्के में तुरंत इसने टक्कर मार के वो भाग गया। लेकिन हम लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया है। और ये लोग काय में थे? ये लोग बोलेरो में थे। बोलेरो में थे। और ये घरे के पास बेला के पास हुआ है? पास बोलेरो खड़ी किए थे। जैसे बोलेरो से उतरे वैसे उधर से ट्रक आया और टक्कर मार दी। उसमें कितने लोग खत्म हो गए? इसमें बोलेरो में 5 लोग थे जो 3 ही लोग उतरे थे नीचे पहले और बाकी तो अंदर ही थे। लेकिन बोलेरो में कोई धक्का नहीं लगा। इन्हीं को रोकते हुए निकल गया? 3 लोगों को। तो 2 खत्म हो गए? 2 खत्म हो गए, एक बच्ची और माँ और एक बच्ची। अच्छा, जो भर्ती है उसका क्या नाम है? उसका भर्ती है तो उसका नाम गुड़िया। वो कितने उम्र की होगी उसकी? ये 5 साल की है। 5 साल की। कहाँ से आ रहे थे? ये अमलोहरा से बारात वापसी। अमलोहरा का थाना क्या लगता है? बबेरू थाना लगता है। अमलोहरा चौकी है शायद। अमलोहरा चौकी, वहाँ से चले आ रहे थे। कितने बजे घटना है ये सुबह 6 बजे की है। 23 मई की सुबह तिंदवारी थाना क्षेत्र में फतेहपुर से बांदा आते हुए डंपर द्वारा रोड क्रॉस कर रहे 3 व्यक्तियों से एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को चिकित्सीय उपचार हेतु भिजवाया गया, जहां 2 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है और एक का इलाज प्रचलित है। एक्सीडेंट करने वाले वाहन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ट्रैफिक क्लियर करवा दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बहराइच में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी के वक्तव्य पर हमला करते हुए भाजपा नेताओं की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच में संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा के दौरान अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर में दिए बयान पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी का बयान झूठ है और यदि मोदी के नसों में गर्म सिंदूर होता तो वह अपने पत्नी के सिंदूर का अपमान नहीं करते, जो देश की महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। उन्होंने चर्चित यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर का बचाव करते हुए कहा कि सवाल पूछना जनता का मौलिक अधिकार है, जबकि भाजपा उसे कटघरे में खड़ा कर रही है। मौर्य ने भाजपा नेताओं पर मानसिक संतुलन खराब होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सेना के जवानों और सेवा से जुड़े लोगों के खिलाफ शर्मनाक बयान देते हैं। प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है, इस वजह से वो आलू जरूर जवाब देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिमाग संतुलित है, इसीलिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम सेना और सैनिक को प्रधानमंत्री की जूती के नीचे बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह कहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर, जो भारत की एक बहादुर बेटी है, जिसने 2 दिन के अंदर पाकिस्तान की हवा निकाल दी, उसके विषय में अभद्र टिप्पणी करके क्या साबित करना चाहते हैं? संतुलित दिमाग के लोग हैं। सच बोलना इनको बर्दाश्त नहीं हो सकता क्या? और कौन पागल है, कौन किसका दिमाग संतुलित है, ये जनता खुद देख रही है। बकवास करने वाले भाजपा के मेरे शरीर में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, किसने दिल से? ये महाझूठ, सफेद झूठ। यदि मोदी जी के नशों में गर्म सिंदूर होता तो अपने पत्नी के सिंदूर का अपमान नहीं किए होते, और जो अपने पत्नी के सिंदूर का अपमान कर दिया है वो देश की बहनों के सिंदूर का सम्मान नहीं कर सकता है। इसलिए ये फिर एक बार देश की बहनों के साथ धोखा हो रहा है, छल किया जा रहा है। वाकई में यदि इनकी धमनियों में, नसों में गर्म सिंदूर होता तो 2 दिन के अंदर पाकिस्तान भारत युद्ध खत्म नहीं होता, बल्कि जब तक सारे आतंकवादी ढेर नहीं कर दिए जाते तब तक युद्ध चलता होना चाहिए था। लेकिन इन 2 दिन के अंदर बंद करके अपने ही ऑपरेशन सिंदूर की हवा निकाल दी। ऑपरेशन सिंदूर टाटा फिस्ट हो गया, बहनों के सम्मान के बजाय सिंदूर का अपमान कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से ये वोट की सस्ती राजनीति है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, बकवास करने के लिए भाजपा के नेता आदि हैं। माननीय प्रधानमंत्री का बयान ठीक उसी दायरे में आता है। सर, एक अहम सवाल यह है कि आप काफी बड़े राजनीतिज्ञ हैं,
बीजेपी के अंदर खाने में क्या चल रहा है, क्योंकि क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी हों या प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हों, सब एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। सब आरएसएस के इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां। देश के दुश्मन है, क्योंकि भारतीय संविधान स्पष्ट इस बात की व्याख्या करता है कि धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। भाजपा के लोग लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार करना चाहते हैं। वहीं पर जाति दुर्भावना से ग्रसित होकर के सामान्य से भी ज्यादा मेरिट में आने वाले SC ST OBC के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के बैरिंग वापस कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जो संविधान का विरोधी है वो देश का भी विरोधी है, और भाजपा के नेताओं का चाल, चरित्र, चेहरा एक है जो हमेशा समाज को बांटने का पाप करते हैं। आपके वक्तव्य के बाद बीजेपी के लोग कैसे बढ़ रही है? नेहा सिंह राठौर को लेकर के कई FIR उनके ऊपर हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से नेहा राठौर ने, आप उनके पक्ष में? नेहा राठौर ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें राष्ट्रद्रोह का उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। सच कहने की उन्होंने कोशिश की है, और सच कहना कोई गुनाह नहीं है। संविधान भी इस बात की मान्यता देता है कि लोग अपने विचार की अभिव्यक्ति खुले मन से कर सकते हैं। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे इटावा का, जहां कानून व्यवस्था को लेकर SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर जनता से संवाद किया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। देखिए, जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कितने सजग हैं, इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज इसी के दृष्टिगत वे क्षेत्राधिकारी नगर रामगोपाल शर्मा के साथ मिलकर निकल पड़े जनता के बीच संवाद के लिए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल को लेकर शहरी क्षेत्र अंतर्गत पैदल गश्त करते हुए आम लोगों से संवाद कर उनको सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, सिविल लाइन सहित अन्य पुलिस के जवान और कर्मचारी गण मौजूद रहे। को लेकर के जे फ्लैग मार्च जो आपके द्वारा निकाला गया। देखिए, ये फ्लैग मार्च नहीं है, ये प्रति शाम को हम लोग फुल पेट्रोलिंग करते हैं, शहर के अलग अलग सड़कों पर करते हैं, वहाँ जाते हैं और ये शाम की हमारी विजुअल पुलिसिंग रहती है। और ये जस्ट इस पर हम लोग जो व्यापारी वर्ग है और अन्य लोग हैं उनसे संपर्क भी करते हैं, उनकी समस्याओं को भी जानते हैं, और जहाँ कहीं इस प्रकार की कोई संभावना रहती है, जहाँ अपराध होने की संभावना रहती है, वहाँ इससे फुट पेट्रोलिंग से काफ़ी असर पड़ता है और किया जाता है। जिस तरीके से भी आपने देखा है और सिटी में आगे भी देखेंगे, अतिक्रमण के नाम पर बहुत है, जो दुकानों के बाहर अवैध तरीके से गाड़ियों की नो पार्किंग है और भी जो ठेले लगे रहते हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय और नगर पालिका के साथ समन्वय करके अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे। और वैसे भी हम लोग काउंसिल करते रहते हैं, जो सड़कों पर जिन्होंने दुकानें बढ़ा रखी हैं वो हम लोगों के बताने पर, समझाने पर वो अंदर कर भी लेते हैं। फुट पेट्रोलिंग का ये भी एक उद्देश्य है। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशनों की श्रृंखला में शामिल, देखिए रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में लखनऊ मंडल के DRM गौरव अग्रवाल, स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, सदर विधायक श्यामधनी राही और भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान मौजूद थे। प्रधानमंत्री द्वारा 113 स्टेशनों के कायाकल्प का लोकार्पण किया गया, जिसमें सिद्धार्थनगर स्टेशन भी शामिल है। कार्यक्रम में भारी भीड़ ने योगी और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि उद्घाटन सिद्धार्थनगर के लिए गर्व की बात है और प्रधानमंत्री ने 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। DRM ने बताया कि सिद्धार्थनगर स्टेशन पर 11.18 करोड़ रुपए खर्च कर प्लेटफॉर्म उन्नयन, लिफ्ट, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, रिटायरिंग रूम, सुंदर पार्किंग और गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। भविष्य में स्टेशन की दूसरी तरफ नया भवन बनाने की योजना भी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राजस्थान के बीकानेर से
संपूर्ण देश के 18 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में 103 स्टेशन को अमृत योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण, वहाँ की जो वास्तुकला है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसका परिलक्षित और प्रदर्शित के साथ जिस तरह से आधुनिकीकरण हो और जिसमें यात्रियों को उत्कृष्ट लेवल की सुविधाएं मिले, चाहे वेटिंग रूम की हो, एस्केलेटर की हो या वहाँ के स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स की हो, उन सारी सुविधाओं को सबसे आधुनिकीकरण बनाने का काम किया। उस 103 स्टेशन में आज गौतम बुद्ध तथागत की धरती, उनकी जन्मस्थली सिद्धार्थनगर के स्टेशन को भी उसमें शामिल किया गया था। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज जब प्रधानमंत्री संपूर्ण देश के 103 स्टेशनों का उद्घाटन उन्होंने किया, लोकार्पण किया, उसमें हमारे सिद्धार्थनगर का भी किया है, जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट रेलवे के DRM गौरव अग्रवाल जी भी मौजूद थे, विधायक और सभी जनप्रतिनिधि थे। और आज जिस अवसर पे जिस तरह से 26,000 करोड़ की प्रधानमंत्री ने योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, ये विकसित भारत की तरफ बढ़ने वाला अग्रसर कदम है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान में जो घटना पहलगाम की हुई, उसके संबंध में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर वहाँ के आतंकवादियों ने हमारे बहनों का सिंदूर पोंछा है तो हमने उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और अब उन्होंने अभी तक कहा था उनको और उनके आकाओं को, आज उन्होंने कहा उनकी अगर सरपरस्त सरकारें जो है, क्योंकि जब हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम शौर्य से उन आतंकवाद के उनके हेडक्वार्टर्स को निस्ताबूद किया, तो वहाँ की सरकार हमारे साथ खड़े होने के बजाय उनके साथ रिटेलिएट होकर रिहायशी इलाकों पे जब गोलाबारी किया, जिसमें हमारे 16 नागरिक मारे गए, तो हमने उनके 11 एयरवेज को, जिसको रफ़ी एयर खान बीकानेर के उस पार ही है, उसको 11 सहित नेस्तनाबूद करने का काम किया। और आज उन्होंने बीकानेर, जो वीरों की भूमि है राजस्थान, उन्होंने संदेश दे दिया पूरे विश्व के सामने कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई आतंकवाद की घटना किया या कहीं LOC में उल्लंघन करने की कोशिश किया तो पहले घुस के मारे थे, अब उनके एयरवेज को ध्वस्त किया है। आगे इसका क्या अंजाम होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विज़न था अगस्त 2023 में कि देश में मिडिल लेवल और छोटे लेवल के जो स्टेशंस हैं उनको मॉडर्नाइज बनाया जाए। तो पिछले 20 महीनों में देश के 7,000 स्टेशनों में से 103 स्टेशनों को चुना गया, जिनको कि एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड्स का हमें नवनिर्मित स्टेशन बनाना था। 7,000 में से 103 स्टेशनों में से एक स्टेशन सिद्धार्थनगर भी है। लखनऊ मंडल के 6 स्टेशन चुने गए हैं। उनमें से आज आप लोगों ने यहाँ का कार्यक्रम देखा, इसमें 10 करोड़ 92 लाख रुपए लागत लगा करके कई सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें कि लिफ्ट है, मॉडर्न रिटायरिंग रूम है, वेटिंग रूम है, वातानुकूलित सुविधाएं हैं। और आगे आने वाले समय में, जैसे कि माननीय सांसद जी ने बताया कि यहाँ पे और भी कुछ हमारी परियोजनाएं हैं, जिसमें कि सेकंड एंट्री हो गई, जिसमें लोग आज तो सिर्फ एक ही साइड से एंटर कर पाते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग उधर से भी एक एंट्री का हम यहाँ पे प्रावधान करेंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।